Hello students, how are you? Today we are going to discuss the next topic from the unit number 2, that is scope of a variable from the subject Introduction to .NET. So myself, Parveen Yadav, Assistant Professor in CSE and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम लोग कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं सी शार्प के अंदर, कैसे हम इनपुट लेते हैं यूजर के थ्रू सी शार्प के अंदर। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या स्कोप हमारे पास सी शार्प के अंदर है और हम किस किस स्कोप के अंदर अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और किस किस स्कोप के अंदर हम लोग वेरिएबल को यूज कर सकते हैं अपने। उसके लिए पहले हम scope of a variable, the part of the program where a particular variable is accessible is termed as scope of that variable। मीन्स जहाँ पे हम अपने वेरिएबल को यूज कर सकते हैं या जिस ब्लॉक में हम यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। दैट मीन्स कि जहाँ पे हमने किसी फॉर एन एग्जांपल अगर आपने किसी मेथड के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उस मेथड का वो एक स्कोप हो गया। उस मेथड से जैसे ही बाहर हम अगर उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो हम उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसा कुछ यहाँ पे फिर आपके पास जब सी और सी प्लस प्लस के अंदर आप लोगों ने जितने भी आपने स्कोप्स पढ़े हैं वो सारे के सारे वहाँ पे क्या था कि चेक होते थे एट द टाइम ऑफ कंपाइल। जबकि सी शार्प के अंदर हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे पास मेथड जो भी हम वेरिएबल जो भी हम करते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं क्लास की फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली सी शार्प के अंदर आपके पास 3 है। फर्स्ट है क्लास लेवल स्कोप, सेकेंड है मेथड लेवल स्कोप, थर्ड है ब्लॉक लेवल स्कोप। क्लास लेवल स्कोप की अगर हम बात करें कि द वेरिएबल इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड कैन बी डायरेक्टली एक्सेस एनीवेयर इन द क्लास। मींस जो वेरिएबल अगर हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को हम किसी भी मेथड में उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। These variables are also termed as class members, और उन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, क्लास मेंबर्स भी बोलते हैं। Class level scope variable can be accessed by non-static member of the class in which it is डिक्लेयर्ड। नॉन स्टैटिक मेथड के थ्रू हम लोग उस क्लास लेवल जो वेरिएबल हमारे उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर ऑफ अ क्लास लेवल वेरिएबल डजंट अफेक्ट देयर स्कोप विद इन अ क्लास। क्योंकि हमारे पास वहाँ पे जो क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर होगा उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता मेरे वेरिएबल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उस वेरिएबल को उसी क्लास के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। Member variables can also be accessed outside the class by using the access modifiers। जो भी हमने member variables उसके अंदर यूज किए उनको हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर, लेकिन हमें एक्सेस मॉडिफायर्स कुछ यूज करने पड़ते हैं जो भी आपके हैं, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है, इस टाइप से। यहाँ पे इसके बाद आपका जो सेकंड है वो है आपका मेथड लेवल। मेथड लेवल के अंदर क्या है कि वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड हैव अ मेथड लेवल स्कोप। मींस अभी तक हमने क्या किया कि एक वेरिएबल को क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया और हम उसी वेरिएबल को एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो अब वो जो मेथड के अंदर हमने डिक्लेयर किया है तो वो वेरिएबल उसी मेथड में हम यूज कर सकते हैं, उस वेरिएबल को हम किसी दूसरे मेथड में यूज नहीं कर सकते। These are not accessible outside the method, means उस मेथड से बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। However, these variable can be accessed by the nested code blocks inside a method। मेथड के अंदर अगर हम नेस्टेड वे में अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो वहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं। These variables are termed as the local variable, इनको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। वहीं पे there will be a compile time error if these variables are declared twice within the same name in the same scope। ये आपका एरर जनरेट होता है। These variables do not exist after method execution is over। अगर मेथड के अंदर आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जो कि हमारे पास लोकल वेरिएबल है, अगर हम लोग मेथड के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसको लोकल वेरिएबल बोल रहे हैं। अगर हम वेरिएबल को क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको हम डाटा मेंबर बोल रहे हैं। और वो वेरिएबल जब हमारे मेथड के अंदर डिक्लेयर है तो उसका मेथड का एग्जीक्यूशन ओवर होने के बाद वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद आपके पास है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल में बेसिकली अगर हम बात करें कि इस टाइप के वेरिएबल्स जो हम अपने किसी लूपिंग सिस्टम के अंदर यूज करना चाहते हैं तो वो वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ब्लॉक वेरिएबल्स। ब्लॉक वेरिएबल ऑफ अ स्कोप, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है।
उसके बाद आपके क्या है इसके अंदर, दीज वेरिएबल्स आर जर्नली डिक्लेयर्ड इनसाइड द फोर स्टेटमेंट, while statement, do while. These variable are also termed as the loop variables or statements variable, as they have limited their scope up to the body of the statement in which the variable is declared. Generally, a loop inside a method has three level of nested code blocks. हमारे पास जो मेथड के अंदर तीनों के तीनों हम यूज कर सकते हैं, डेट इज क्लास लेवल को भी, मेथड लेवल को भी और लूप लेवल को भी। क्योंकि जो क्लास का एक वेरिएबल हो सकता है हमें उसको एक्सेस करना पड़े अपने लूप के अंदर, मेथड के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है हो सकता है उस वेरिएबल को हमें यूज करना पड़े, और जो उसका खुद का है जो कि हम बात कर रहे हैं ब्लॉक लेवल की, उसको हमें एक्सेस करना पड़े। A variable which is declared outside the loop is also accessible within the nested loops. It means a class level variable will be accessible to the method, जो अभी हमने डिस्कस किया। मेथड लेवल विल बी एक्सेसिबल टू लूप एंड मेथड इनसाइड दैट मेथड, मेथड लेवल वाले भी हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ लूप बॉडी विल नॉट बी विजिबल टू द आउटसाइड ऑफ द लूप बॉडी। तो ये आपकी कुछ थ्योरी थी, इसके रिगार्डिंग अब प्रैक्टिकल देखते हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं जो एग्जांपल, फर्स्ट जो हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे वो करेंगे क्लास लेवल से रिलेटेड। सो यहाँ पे आपकी एक क्लास बनी हुई है, हम जस्ट इसको रीनेम कर देते हैं सो डेट कि थोड़ा इजी रहे आपके लिए। यहाँ पे हमने कर दिया इस क्लास का नाम क्लास स्कोप। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया, दैट इज इंटीजर a इज इक्वल्स टू 20, और इसको अब हम प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्लास के अंदर ही। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और ये हमने इसको यहाँ पर तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये एरर शो कर रहा था, ये जो कोड हमारा, इसको हम यहाँ से अपना जो क्लास है उसके अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, और यहाँ पे जो हम एक और क्लास बना लेते हैं, डेट इज पब्लिक क्लास प्रोग्राम, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं इस क्लास का, डेट इज सी इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ क्लास स्कोप, और यहाँ से डिस्प्ले को कॉल कर लेते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है कि इंटीजर a इज इक्वल्स टू 20, जो कि हमने क्लास स्कोप के अंदर हमने इसको यूज किया है, उसके अंदर हमने मेथड यूज किया है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और हमने कंसोल डॉट राइट लाइन को a को प्रिंट करा दिया। अब हम अपने दूसरे की उसकी तरफ चलते हैं जो कि आपका है मेथड स्कोप से रिलेटेड। अब मेथड के अंदर क्या था कि हमने यहाँ पे नाम वही रखा क्लास का, m इज इक्वल्स टू 40। m हमने एक मेथड वेरिएबल है जो मेथड स्कोप के अंदर है, वो यहाँ पे हमने यूज कर लिया, और इसी को अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, और यहाँ पे इसको हम करा देते हैं प्रिंट। तो ये आपका हो गया इंटीजर a, वो भी आपका हो गया, क्लास का वेरिएबल था, उसको मेथड के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं, वो हो गया आपका मेथड का वेरिएबल था, उसको हमने यूज कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रिंट करा के, और अब हम रन करते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एरर शो किया इसने, जो कि रिलेटेड है तो यहाँ पे आपके पास एक एरर आया। अब हम क्या करते हैं, जो ये वेरिएबल है इसको हम दूसरे मेथड के अंदर यूज करते हैं, डेट इज हमने एक और मेथड बना दिया यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले 1, और यहाँ से हमने m को रिमूव कर दिया, एक और रहने दिया, और m को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और इसको अब हम यहाँ पे
अब देख रहा हूँ द एम डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट। दैट मीन्स कि एम हमारे पास कहाँ पे था, जबकि ए आपके पास हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ए में एरर नहीं शो किया उसने, बिकॉज ए मेरा क्या है, क्लास वेरिएबल है, और जबकि एम क्या था, मेरा मेथड वेरिएबल। तो इसलिए उसने क्या बोला कि एम डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास ब्लॉक लेवल। सो ब्लॉक लेवल में हमारे पास क्या होगा, हमें करना है ब्लॉक एंड पे। तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ से, जो हमने एक्स्ट्रा मेथड यूज किया था, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। दो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद ब्लॉक लेवल की बात है, तो हम यहाँ पे करते हैं, एक लूप यूज करते हैं, दैट इज फॉर इंटीजर j इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करके इसको प्रिंट करा देंगे, 0 0 j इज लेस देन इक्वल टू 4 j प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने ये हमने ले लिया j। तो हमने क्या कर दिया, j को यहाँ पे यूज कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये क्या होगा आपके पास, हमारे तीनों के तीनों जो वेरिएबल्स थे, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल थे, वो यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू तीनों के तीनों रन हो गए हैं। तो हमने जो स्कोप ऑफ अ वेरिएबल में देखे हैं कि क्लास वेरिएबल को हम अपनी क्लास में कहीं भी कैसे भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, किसी भी मेथड के अंदर, किसी भी मेथड के थ्रू। ठीक है। दूसरा, अगर हम लोगों ने वेरिएबल को मेथड के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो वेरिएबल मेथड वेरिएबल होता है, और वो वेरिएबल जस्ट और जस्ट मेथड के अंदर ही हम लोग यूज कर सकते हैं। मेथड से बाहर अगर हम लोग यूज करेंगे, तो जैसा एरर जनरेट हुआ था आपके सामने आता है, डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट, इस टाइप से आपका एरर जनरेट होगा। थर्ड वन है कि वेरिएबल जो हमने लूप के अंदर लिया हुआ है, लूप के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, इंटीजर j इज इक्वल्स टू इंटीजर j इज इक्वल्स टू 0 और j लेस देन इक्वल टू 4, जो भी आपने वहां पे यूज किया है, तो ये जो आपका हुआ वो वेरिएबल हो गया आपका ब्लॉक ब्लॉक वेरिएबल, पर्टिकुलर जिस ब्लॉक में हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ये तो है आपका वेरिएबल से रिलेटेड, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल से रिलेटेड। और यहाँ पे जो आउटपुट है वो आपके पास तीनों वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट एक बार इस प्रोग्राम को दोबारा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, देन प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, हमने फर्स्ट बनाई एक क्लास, क्लास के हमने अंदर हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, दैट इज इंटीजर ए, कोई भी वेरिएबल। उसके बाद हमने मेथड बनाया, मेथड के अंदर हमने एक एम से रखा है मेथड वेरिएबल। यहाँ पे हम इसको कमेंट ऑन कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा मेथड वेरिएबल। और ये आपका हो जाएगा फिर क्लास वेरिएबल। ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपका हो जाएगा ब्लॉक वेरिएबल। सो ये मेथड जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये मेथड का जो एग्जिस्टेंस है वो बस इस मेथड के अंदर ही है। ये आपका यहाँ भी यूज हो रखा है, और हम इस ए को आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा क्लास वेरिएबल है, तो यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं होगा। तो जब हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल किया, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हमने उस फंक्शन को कॉल किया, तो उस फंक्शन के अंदर जितने भी मेरे वेरिएबल्स थे वो उनको सबको एक्सेस किया है। फर्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है वो आपकी आई थी स्टेटमेंट के थ्रू, कि प्रिंट जो फर्स्ट हुआ वो आपका हुआ ए की वैल्यू 20 है, देन एम, वो वैल्यू आपकी 40 है। उसके बाद लूप रन हुआ आपका, जो कि 0 से स्टार्ट होकर लेस देन इक्वल टू 4 है, वहां तक हमारा लूप रन हुआ, और देन आपका एग्जिस्ट हो गया। और अगर हमने ये जो ए वेरिएबल को यहाँ पे यूज किया है, तो हर एक वैल्यू के बाद आपका 20, देन 120, देन 2 के बाद फिर 20, फिर 3 के बाद 20, फिर 4 के बाद 20। तो हम इस ए को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमने एक एरर के रिगार्डिंग बात की थी, अगर मैं इस चीज को यहाँ से कॉपी करके 1 मिनट के लिए अगर यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, तो आपके लिए 1 मिनट ये क्या हो रखा है, ये यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, ये यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये डिक्लेयर है कहाँ पे, यहाँ पर। अगर हम इसी चीज को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर करते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के अंदर अगर हम लोग करते हैं फॉर लूप के बाद, तो ये एक्सेस नहीं हो पाता वहाँ।
मैं अगर इसको कट कॉपी पेस्ट यहाँ, सो एरर के लिए हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज किया, कोड आपका यहाँ पे वो डिस्प्ले के अंदर था, उस कोड को हमने कॉपी कर लिया था, वो डिस्प्ले वन के अंदर, डिस्प्ले वन को नीचे हमने कॉल करा लिया है। तो आप यहाँ पे एरर देख रहे हो कि m डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट, जबकि a के रिगार्डिंग ऐसा कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका हो गया क्लोज क्लास लेवल स्कोप, मेथड लेवल स्कोप, ब्लॉक लेवल स्कोप। सो आज की क्लास में यही